तोपचाची के इलाके से, मानटाड़ के इलाके से कोई सामान्य सा नौजवान अगर सड़कों पर निकल करके इस आक्रोश की भावना के साथ इस बात को कहा था कि अगर ये झारखंड बना है तो यहाँ पर भाषाई तौर पर हो चाहे नियोजन के तौर पर हो, पहली प्राथमिकता झारखंडियों को मिलनी चाहिए और इस झारखंड में पहला अधिकार झारखंडियों को मिलेगा। देखिए, जब हम लोग किसी बंदूक में ट्रिगर को दबाते हैं तो गोली बहुत रफ्तार से निकलती है। झारखंड की इसी वेदना और पीड़ा को 10 जनवरी को 2022 की तारीख को रणधीर वर्मा चौक पर उसी ट्रिगर को टाइगर जयराम महतो जी ने दबाया और झारखंडी जनमानस को सलाम पेश करता हो कि इस चेतना को आप लोगों ने समझा और इसको जागृत किया कि नहीं, वास्तव में ये बात जायज है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये पूरी लड़ाई, स्थानीयता की लड़ाई, नियोजन की लड़ाई, पुनर्वास की लड़ाई, विस्थापन की लड़ाई, नेतृत्व की लड़ाई, ये तो चलती रहेगी, लेकिन जो सबसे पहला बिंदु जिस पर केंद्रित करना है वो केंद्रित इस बिंदु पर करना है कि क्या नेतृत्व का कौशल गांव गलियारे से निकल रहा है, क्या नेतृत्व का कौशल किसी किसान मजदूर के घर से निकल रहा है, क्या नेता हमारे गांव घर से निकल रहे हैं। मैं यही से उदाहरण शुरू करता हूं। यहाँ के जो विधायक है इसलिए है कि किसी के कभी सेक्रेटरी हुआ करते थे। अगर बेरवा के जो विधायक है इसलिए विधायक है कि उनके पिताजी विधायक है। जो गिरिडीह के सांसद है इसलिए सांसद है कि अपने फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड तरीके की कोई पार्टी चल रही है। आप तमाम इलाकों में गौर करिए कि झारखंड के अंदर जो विधायक और सांसद बन रहे हैं वो या तो वंशवाद की उपज है, या तो परिवारवाद की उपज है, या तो पूंजीवाद की उपज है। अब यहाँ पर आपको गांव से और खलिहान से अपना नेता निकालना होगा। ये लड़ाई इस बात की है मेरे साथियों, और जब तक इस बात पर नहीं सोचेंगे, पूरे साउथ इंडिया में देखिए, चाहे वो जयललिता की राजनीति हो, चाहे अरुणा प्रमुख की राजनीति हो, चाहे डीएमके की राजनीति हो, चाहे आप बिहार को ही देख लीजिए, बिहार में एक नारा दिया जाता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब हम ये बात कह रहे हैं कि झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट, तो किसी के पेट में दर्द क्यों होता है, इस बात को आपको समझना होगा मेरे साथियों। किसी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये आदिवासी, ये मूलवासी, ये झारखंड के खटियानी लोग, ये किसान मजदूर के बेटा बेटी लोग कहां से पीएचडी कर रहा है, कैसे लॉ कर रहा है, कैसे पीजी कर लिया, कैसे हक अधिकार की बात करने लग रहा है, और उसके पेट में चुलबुली होने लग रही है कि अरे इन लोग तो सांसद विधायक बनने की बात कहता है। अरे सिर्फ सांसद बनाने, विधायक बनाने की बात नहीं करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, और 24 में ये सत्ता परिवर्तन का रास्ता हम लोग झारखंड के नौजवान बदल करके दिखाएंगे। और कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि बोकारो और धनबाद की धरती से निकला और ये एक सिर्फ जातीय संगठन बन करके रह गया है। आपने देखा कि संथाली भाषा में कैसे भी हमारे हांसदा भाई लगातार फर्राटेदार तरीके से आपसे कह रहे थे। मंच पर रिजवान जी बैठे हैं और मंच पर फरजान जी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे अकलियतों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे मुस्लिमों की बात हो, चाहे यहाँ के मूलवासियों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, सभी को इस संगठन में बराबर सम्मान मिला है और सबको इस संगठन में संजो करके एक तरीके से कह सकते हैं कि माला बनाने की कोशिश की गई है। इस बात का आप सम्मान करिए कि ठीक है, हम लोग नौजवान लोग हैं, बहुत मंझे हैं, राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि बड़े बड़े राजनीतिक सुरमाओं को नौजवानों ने पानी पिला दिया है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा मेरे साथियों। आज की तारीख में देखिए षड्यंत्र का क्या लेवल इन लोगों ने कर दिया है। आप लोग देखते हैं कि जब आंदोलन होता है तो चुन चुन करके जेबी केसेस के साथियों पर एफआईआर कर दिया जाता है, और आज इस मंच के माध्यम से झारखंड के 6,50,000 सीजीएल के अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जेबी केसेस का इस मामले पर स्टैंड क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं इन तमाम अभ्यर्थियों को कि झारखंड में देखिए शोषण और जुल्म की इंतहा किस कदर हो रही है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा लिखने गए एसएससी सीजीएल की, और जब तक घर नहीं पहुंचे रास्ते में ही पेपर लीक की सूचना मिली, और इसको लेकर के हम लोगों ने विरोध किया 31 जनवरी की तारीख को, और उसके बाद जेबी केसेस के 15 साथियों पर एफआईआर किया गया है, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है, और सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज किया है, और कल ही इस पर एक एसआईटी सरकार ने गठित की है कि उच्च स्तरीय जांच करो। अरे सरकार में बैठे लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जिसने पेपर लीक कराया उसको कब पकड़ोगे, जो शिक्षा का माफिया है उसको कब पकड़ोगे, जो प्रश्न पत्र लीक करा रहा है उसको
कब पकड़ोगे? इस आंदोलनकारियों को FIR से दबाने की कोशिश मत करो। ये आंदोलन झुमरा पहाड़ से पारसनाथ पहाड़ से कटकम सांडी के पहाड़ी से लेकर के संथाल की पहाड़ियों तक पलामू के नीलांबर पीतांबर की धरती तक पहुंच चुका है। पुलिस के FIR से ये आंदोलन नहीं रुकेगा। अगर पुलिस में इतनी ताकत है तो जिसने पेपर लीक कराया उसको पकड़ करके सामने लाओ, तब जानेंगे कि तुम में पुलिसिया ताकत है। और इस पुलिसिया जुर्म के बुनियाद पर झारखंड के स्थानीयता की लड़ाई को, झारखंड के नियोजन की लड़ाई को, झारखंड के खतियानधारियों की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात लोगों के जहन में डाला जा रहा है कि केस मुकदमा करके नौजवान लोगों को फंसा देंगे और उनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग के संगठन में एक बहुत मतलब सोचिए कि 20 साल से उसकी उम्र नहीं हुई, सानिया प्रवीण वो अपने घर में थी और उसके ऊपर उस दिन आंदोलन में केस कर दिया गया। समय कम है लेकिन मैं बात को डिमांड कर रहा हूं कि देखिए ये लड़ाई झारखंड में 4 बिंदुओं की है, 5 बिंदुओं की है। पहली लड़ाई इस बात को लेकर है कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात इस बात को लेकर के है कि झारखंड के नियोजन में चाहे 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी हो, झारखंडियों के लिए 90% आरक्षित होनी चाहिए। तीसरी लड़ाई इस बात को है कि झारखंड में ओबीसी को रिजर्वेशन आज तक नहीं मिल पाया और जब 77% रिजर्वेशन का विधेयक राज्यपाल के समझ गया तो राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया। चौथी लड़ाई इस बात को लेकर के है कि झारखंड के सरना धर्म के लोग कल एकजुट हुए थे मोराबादी के मैदान में, उनको भी ये संदेश देना चाहता हूं कि वो सरकार से ये मांग करते हैं कि उनके सरना धर्म कोड पर कुछ निर्णय लिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासियों की भावनाओं के साथ भी हम लोग हैं। और पांचवी बात इस बात को लेकर के आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं कि जहां भी जितना भी विस्थापन हुआ उन सारे जगहों पर पुनर्वास की एक बेहतर नीति बना करके हमारे लोगों को सही से मुआवजा दिया जाए। और नौजवानों की जो लगातार मांग रही है, चाहे वो जेटेट की परीक्षा हो, चाहे CGL की परीक्षा हो, चाहे वो तमाम झारखंड की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो JPSC हो, उसको पारदर्शी तरीके से आयोजित कराया जाए, पेपर लीक नहीं कराया जाए, सेटिंग गेटिंग नहीं किया जाए, साठ गांठ नहीं किया जाए, सीट नहीं बेचा जाए। यही मूल हम लोगों का मांग है और इसी मांग की बुनियाद पर इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों से बस यही साथ चाहता हूं कि इस लड़ाई में साथ दीजिए, इस संगठन को साथ दीजिए। ये संगठन आपका है, ये संगठन पूरी तरीके से झारखंडियों को समर्पित है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि आधिकारिक तौर पर अगर जेबी केसेस में हमारा कोई पद नहीं है तो जेबी केसेस को क्या योगदान दे सकते हैं। अगर जेबी केसेस को कोई योगदान देना चाहते हैं तो हर गांव में जाकर के 10, 20, 50 लोगों को इस विचारधारा को समझाइए, झारखंडियत की विचारधारा को समझाइए। यही आपकी असली सेवा होगी, यही झारखंड के प्रति आपकी असली सेवा होगी, यही झारखंड को आपको देने के लिए वैचारिक तौर पर आपका एक योगदान होगा। यही आप सबसे कहना चाहता हूं। आइए मिलकर झारखंड को आगे बढ़ाते हैं, झारखंड को बदलने का एक संकल्प लेते हैं और झारखंड की गलियों में जो ये आवाज कोने कोने तक पहुंची है इसको घर घर तक पहुंचाते हैं। आप लोगों से यही भरोसा रखता हूं कि इस लड़ाई को बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे और इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये संकल्प दोहरा रहा हूं कि इस लड़ाई को किसी भी मोर्चे पर कहीं पर भी किसी तरीके से भी जाकर के जो लड़ने की बारी आएगी तो इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को बीच रास्ते में छोड़ करके नहीं जाएंगे। ये भरोसा आप लोगों को दिला रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्कार। फिर मुलाकात होगी और इसी मोड़ पर लगातार झारखंड को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।